धनंजय गिरी जी, बिना देर किए अब तो आपके जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे उनके लिए देवी यही बोलकर गई हैं कि सबको सन्मति दे भगवान। चिन्हित करेंगे उन लोगों को जिनको अल्लाह के शब्द पर इतनी आपत्ति हो गई? नहीं चित्रा जी, हमें किसी शब्द पे कोई आपत्ति नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रकृष्ण सीताराम, भक्त जनप्रिय सीताराम। ये गीत कवि लक्ष्मणाचार्य ने लिखा था, बापू ने इसका अल्टरेशन किया था। महात्मा गांधी को भरोसा था कि ये गीत हिंदू मुस्लिम एकता का गीत बन जाएगा, लेकिन जब बापू ने यह भी कहा था कि मेरे लाश पे इस देश का बंटवारा होगा, लेकिन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, देश तोता बन के रह गया। और साबरमती के संत ने जो स्वप्न देखा था, एक सुंदर समाज बनाने का स्वप्न देखा था, उन्होंने एक अच्छे समाज की परिकल्पना की थी, शराब मुक्त समाज की सपना की थी। तो साबरमती के संत का सपना या तो साबरमती की संतान ने गुजरात में पूरा किया, या बिहार में नीतीश कुमार ने पूरा किया। नीतीश कुमार ने भी शराबबंद नीतीश पर बिहार को अरे अब कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं? एक सेकंड सर, मुझे लग रहा है कि आप भटक गए हैं। आपको लेकर आती हूं मैं, वापस लेकर आती हूं। अब शराबबंदी पर तो मुझे लगता है कि सरकार को खुद के भीतर झांक कर बापू के सपने को साकार किया। एक सेकंड सर, बापू के सपने को साकार करने के लिए एक गायिका को, जिसको आप अटल सम्मान देने के लिए बुलाते हैं, और फिर वो ईश्वर अल्लाह शब्द का नाम ले लेती है, तो फिर उसको अपमानित किया जाता है, माफी मंगवाई जाती है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे, क्यों नहीं समझाने की कोशिश की गई? नहीं, आपने क्या सुना? उन्होंने कहा है सेट ऑफ पीपुल। ये सेट ऑफ पीपुल कौन थे उसकी पड़ताल करी जाएगी, लेकिन कहने का मतलब है कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते तुम फाड़ा तुम। जो लोग कभी राम को अपना पूर्वज नहीं मानते, जिस राम के मंदिर के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ा, सारे उपचार करना पड़ा, सारे उपदेश सनातनियों के लिए रहे, सनातन और सेमेटिक रेस अलग अलग कैसे हो सकते? बापू भी 36 को 63 करना चाहते थे, लेकिन ये 63 ही रहा, 36 कभी हुआ नहीं। कोई कभी कभी किसी मस्जिद से इस गीत को गाकर में सुना दे। हम तो कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। वन एकम सद विप्रम बहुधा बदंती। ठीक है, अनुराग भदौरे जी यहाँ पर धीरे धीरे कुछ बोल रहे हैं, इनको टीवी पर दिखा दीजिए भाई। किस बात की आपत्ति है? वो कह रहे हैं कि कोई मस्जिद पर चढ़कर इस भजन को सुना दे। मस्जिद कहाँ से आ गया यहाँ पे? मेरी बात ही नहीं हो रही है ना इसमें। बात नहीं, बात नहीं कहा मैंने। मेरी बात सुनिए, कोई कभी किसी मस्जिद से भी इस गीत को गाए। अरे मेरी बात सुनिए, बात ये हो रही है कि एक लोक गीत गायिका को बुलाया जाता है, गांधी जी का भजन को गा रही है, उसमें ऑब्जेक्शन हो रहा है, और सरकार वहां बैठी है, मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उनको टोकना चाहिए ना। राष्ट्रपिता की अगर भजन को कोई गा रहा है और उसको टोका जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी वहां बैठे नेताओं की नहीं होती है क्या? जय श्री राम का नारा लगवाया तो नहीं, अश्विनी चौबे जी वो जय श्री राम का नारा लगवाइए, लेकिन वो गाना गा रही है, उसमें अगर कह रही है ईश्वर और अल्लाह तेरो नाम सबको संबंध दे भगवान, तो उसमें आपको दिक्कत क्या होगी भाई? क्या दिक्कत होगी? ये देश तो सभी का है ना, कोई इसका देश नहीं है ये। तभी तो गांधी जी ने गाया था, तभी तो राष्ट्रपिता है ये। राष्ट्रपिता क्यों है? वो सभी के राष्ट्रपिता है, पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता है। इसलिए राष्ट्रपिता है क्योंकि उन्होंने समाज को, हर किसी को जोड़ने की बात की थी, समाज को आगे ले जाने की बात कौन करता था? ऊंच नीच खत्म करने की बात। ऐसे थे जिनकी ओर से ऑब्जेक्शन किया गया। कैसी सरकार है जो चंद लोग नहीं पकड़ पा रही है? कौन है चंद लोग? सामने लाइए उनको, कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर में, ऐसे चंद लोगों के ऊपर में जो चंद लोग समाज के अंदर में शांति खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, समाज का ताना बाना तोड़ने की बात कर रहे हो। कौन है ये चंद लोग? कौन है ये चंद लोग? अश्विनी चौबे जी क्या कर रहे थे जो कुछ बोले नहीं? क्यों नहीं अश्विनी चौबे जी बोले? अब जवाब ले लेते हैं। हो गया अनुराग जी, हो गया। हो नहीं गया, आपसे पूछा जाता है कुछ बोलते कुछ, आप चले जाते हो वहां पे प्रभुराम के मंदिर में। आप नहीं, प्रभुराम के मंदिर में आपका क्या योगदान है जरा बता दीजिए तो। आप भाई प्रभुराम का मंदिर यहाँ पे देश के सभी आस्था का विषय है, आसमानी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, हम सब मानते हैं उसको। आपका क्या उसमें? आप कौन है उसमें? खामखा जबरदस्ती तुम गोली चलाने वाले, हम गोली खाने वाले हो क्या? हिंदू के ठेकेदार गोली थी हमारी अपनी बारी में उनको बोले नहीं दीजिए, गिरी जी को बोले नहीं दीजिए। अनुराग जी, धनंजय गिरी जी को बोले नहीं दीजिए। भक्तों के खून से लाल किया है हमने। हमने एक सेकंड आराम से उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा अनुराग भदौरे जी। ठीक है, अभी उसी पर जिस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है उसी पर रहेंगे प्लीज। अनुराग भदौरे जी, अगर आप चुप नहीं होंगे तो फिर मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगी। धनंजय जी आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। देखिए भदौरिया जी की समस्या क्या है कि राम सिंह को शुरू से आपत्ति थी। भगवान राम का जब मंदिर बनाने के लिए इन्होंने गोलियां चलवाई, हमने गोलियां खाई, फर्क यही है। उसके बाद राम के सामने इन्होंने परशुराम को खड़ा करने की शपथ खाई। इन्हें ये भी नहीं पता कि परशुराम क्या कहते हैं कि राम रमापति कर धनु ले खेचऊ चाप मिटे सदेऊ।
इनको इतना भी नहीं जानकारी है। हिंदू धर्म का अगर ह भी न पता हो और आप सनातनी बताइए, का आपने स भी क्या न पता कार्रवाई हो, की उन लोगों पे? करना भदौरिया आपने जानते हैं। क्या कार्रवाई इनका की नाम उन ही लोगों मोहम्मद पे? भदौरिया है, सिर्फ जिन्होंने- मोहम्मद करना जिन्होंने जानते हैं। टोका, उन पे इसके कार्रवाई अतिरिक्त क्या की न राम बताइए? पे पता है, न सरकार परशुराम पे आपकी पता क्या है, न कार्रवाई हुई? सनातनी चंद पे लोगों पता पे है, मैं जानना न चाहता सेमेटिक पे हूँ, कुछ या पता चंद है। लोग आप इन्हें बीच समर्थन में कर से रहे हैं, बोलना उन आता है चंद और लोग गोली चलाना आता जिन्होंने है। आपत्ति राम जताई, भक्तों पर उस पे गोलियां आपने चलवाना क्या इसके कार्रवाई अतिरिक्त की? मेरा सीधा सा सवाल है, ने उसका कभी जवाब कुछ दे किया हो? दीजिए, कहानी मत इनकी गाइए। समाजवादी पार्टी एक अरे ही बात आपने जानती है, कार्रवाई क्या की एक ही बताइए? बात। खालियां बोले, क्या कार्रवाई की चंद लोगों पे? सरकार आपकी है, क्या कार्रवाई हुई? मैं जानना चाहता हूं, देश हम तो जानना गोली चाहता है। चलाने वालों पे भी कार्रवाई कर रहे हो, जो राम के खिलाफ है सब पर अरे क्या कार्रवाई कार्रवाई करेंगे। हुई बताइए ना आप। लेकिन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हाँ। बिहार में कभी ऐसा था कि हाँ, तो गोली पकड़े, मार आप देंगे उनको कपार पकड़िए, में, आओ लाइए ना कौन दिन लोग दहाड़े हैं बिहार में। जनता के आज सामने। बिहार कानून व्यवस्था का पर्याय बना हुआ है। छोड़िए, आज बिहार में आपकी कानून मानसिकता व्यवस्था है है। ये। स्टेट ऑफ गांधी जी के आपकी हत्यारों को मानसिकता अपनी ये बारी है में, को कि राष्ट्रपति अपनी आप अपनी उस बारी तरह में, की अपनी राजनीति अपनी बारी करने में। वाले, नहीं, चित्रा जी, ठीक है, पूछिए, नहीं, गांधी अपनी जी के अपनी बारी हत्यारों में, को बोलते में राजनीतिक चाटने अपनी वालों अपनी की बारी में राजनीति बोलेंगे, करने वाले। प्लीज अनुराग जी। ठीक है, कंचना यादव जी को बोले देते हैं, ठीक है, बिहार का मामला है, जरा उधर चलते हैं। याद है कि नहीं गिरी जी, भूल गए? ठीक है, गांधी जी के हत्यारों और को उसके राष्ट्रपति किसने बोला बाद था? प्रधानमंत्री ये नरेंद्र राष्ट्रपति मोदी की ओर याद से है? कहा गया था कि ऐसे लोगों को मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। ये भी बात है, एक किसी व्यक्ति को पूरी पार्टी से आप कैसे जोड़ सकते हैं? और नरेंद्र मोदी की ओर से गांधी जी के विचारों को लेकर आर्टिकल भी बहुत बड़े बड़े लिखे गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।